जय हिंद बच्चों। आज हम तुम्हें केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे। हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो आते हैं अपने इन क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है Na2CO3 के 0.2 m बिलियन में 500 ml के लिए वांछित मात्रा है। पहला ऑप्शन 1.53 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 3.06 ग्राम, तीसरा ऑप्शन दिया गया 5.3 ग्राम, चौथा ऑप्शन 10.6 ग्राम। इसमें जो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, चलो आते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही माना जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हैं। 1 मोल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। इसमें विलेय के मोल प्रभाज बताना है। 1 मोल विलयन में विलेय के जो मोल प्रभाज होते हैं, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है 1.8, तीसरा है 18, चौथा है 0.018। इसका ऑप्शन चौथा सही होगा 0.018। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं? पहला ऑप्शन 1 मोल, दूसरा 18 मोल, तीसरा 10 मोल, चौथा 100 मोल। इसका जो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति बिलियन होता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा पहला ऑप्शन है 5 ppm, दूसरा ऑप्शन 50 माइक्रो मिली इनवर्स है, तीसरा ऑप्शन है 0.25 माइक्रो ग्राम मिली इनवर्स, चौथा ऑप्शन 0.066 मोल मिलीलीटर इनवर्स। इसका जो ऑप्शन सही होगा ये पहला सही होगा 5 ppm। अगला क्वेश्चन, आसुत या शुद्ध जल की मोललता होती है। पहला ऑप्शन 5.556 मोल लीटर इनवर्स, दूसरा है 55.56 मोल लीटर इनवर्स, तीसरा 18 मोल लीटर इनवर्स, चौथा है 18 मोल 81 मोल लीटर इनवर्स। इसका ऑप्शन जो सही होगा बी नंबर 55.56 मोल लीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है 18 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला है। बिलियन की मोललता है। इसमें बिलियन की जो मोललता होगी 0.444 m, 0.492 m, 0.0286 m, 0.0392 m। इसका जो ऑप्शन सही होगा 0.44 m। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं अब हम। 7वां क्वेश्चन कह रहा है 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है। बिलियन की मोललता होगी। इसमें बिलियन की मोललता की गणना करनी है। पहला ऑप्शन 0.125 मोल लीटर इनवर्स, दूसरा ऑप्शन 0.3139 मोल लीटर इनवर्स, तीसरा ऑप्शन 0.250 मोल लीटर इनवर्स, चौथा ऑप्शन 0.278 मोल लीटर इनवर्स। इसका जो ऑप्शन सही होगा डी नंबर 0.278 मोल लीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन, 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला है। विलयन की मोललता है। विलयन की मोललता की गणना करनी है। इस पर पहला ऑप्शन है 0.473 मोल लीटर इनवर्स, दूसरा ऑप्शन 0.496 मोल लीटर इनवर्स, तीसरा ऑप्शन 0.546 मोल लीटर इनवर्स, चौथा ऑप्शन 0.537 मोल लीटर इनवर्स। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन पहला 0.437 मोल लीटर इनवर्स। अगले क्वेश्चन पर आए हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। विलयन की मोललता है। पहला ऑप्शन 0.0625 मोल किलोग्राम इनवर्स, दूसरा ऑप्शन 0.00625 मोल किलोग्राम इनवर्स, तीसरा ऑप्शन 0.625 मोल किलोग्राम इनवर्स, चौथा ऑप्शन 6.25 मोल किलोग्राम इनवर्स। इसका जो ऑप्शन सही होगा सी 0.625 मोल किलोग्राम इनवर्स। अगला क्वेश्चन, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज में 200 ग्राम
बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा है या मात्रा होगी? पहला ऑप्शन दिया गया है 5 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 10 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 20 ग्राम, चौथा ऑप्शन 40 ग्राम। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी 20 ग्राम। अगले क्वेश्चन पर आए। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, जिसमें तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। पहला ऑप्शन नॉर्मलता, दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा मोललता, चौथा है मोलरता। इसमें जो तापमान से स्वतंत्र होगा ऑप्शन नंबर सी मोललता। अगला क्वेश्चन 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है। बिलियन की मोललता मोल लीटर इनवर्स में है। इसमें मोलन की मोललता ज्ञात करने के लिए पहला ऑप्शन 0.4, दूसरा ऑप्शन 0.5, तीसरा ऑप्शन 0.38, चौथा ऑप्शन 0.62। इसका जो ऑप्शन सही होगा बी 0.5। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहा था किसी बिलियन में अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। किसी बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करेंगे। नंबर ए ऑप्शन विलेय के कणों की संख्या पर, बी ऑप्शन विलेय के कणों की प्रकृति पर, सी ऑप्शन विलेय के कणों की प्रकृति पर, विलायक के कणों की प्रकृति पर, चौथा ऑप्शन विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए विलेय के कणों की संख्या पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरणता, पृष्ठ तनाव, घनत्व, ये सभी। इसमें जो ऑप्शन सही होगा अणुसंख्यक गुणधर्म ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए परासरण दाब। ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? इसमें से अणुसंख्यक गुणधर्म है पहला ऑप्शन श्यानता, दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा प्रकाशिक घूर्णन, चौथा परासरण दाब। इसका ऑप्शन सही होगा डी परासरण दाब। अगले क्वेश्चन में स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% है। एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा नंबर ए ऑप्शन 0.779, बी ऑप्शन 0.719, सी ऑप्शन 0.732 और डी ऑप्शन 0.831। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए 0.779। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आर्गन CO2 HCHO फॉर्मेल्डिहाइड तथा CH4 के लिए KH क्रमशः 40.39, 1.67, 1.83 × 10⁻5 तथा 0.431 है। इन गैसों की बढ़ती हुई विलेयता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका पहला ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले होगा आर्गन, फिर CO2, CH4 और HCHO। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? नंबर 1 पृष्ठ तनाव, नंबर बी परासरण दाब, नंबर सी वाष्प दाब में अवनमन, नंबर डी हिमांक में अवनमन। इनमें जो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। नंबर ए 1m ग्लूकोज, नंबर बी 1m सुक्रोज, नंबर सी 1m NaCl, नंबर डी 1m K2SO4। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी 1m सुक्रोज। अगले क्वेश्चन पर 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा? नंबर ए ऑप्शन 0.1m BaCl2, नंबर बी ऑप्शन 0.1m ग्लूकोज, नंबर सी ऑप्शन 0.2m यूरिया, नंबर डी ऑप्शन 0.1m NaCl। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए 0.1m BaCl2। अगला क्वेश्चन 21वां सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। नंबर ए ऑप्शन का 0.015m ग्लूकोज, नंबर बी 0.01m
KNO3, C 0.015 m यूरिया, D 0.01 m Na2SO4। इसका ऑप्शन सही होगा D 0.01 m Na2SO4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा था किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है। पहला ऑप्शन नियम क्रॉस डेल्टा टीबी गुणे डब्ल्यू अपॉन 1000 गुणे कैपिटल डब्ल्यू। बी ऑप्शन 1000 गुणे डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू। तीसरा ऑप्शन 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणे डेल्टा टीबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू। इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन सही होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 23वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित हैं में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। नंबर 1 ऑप्शन 1% ग्लूकोज, बी ऑप्शन 1% NaCl, सी ऑप्शन 1% CaCl2, नंबर डी ऑप्शन 1% सुक्रोज। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी 1% CaCl2। ठीक, अगला 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हिमांक का अनुमान सीधा समानुपात दर्शाता है। नंबर ए विलयन का मोल अंश, नंबर बी विलयन की मोलरता, नंबर सी विलयन की मोललता, नंबर डी विलयन की विलायक की मोललता। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी विलयन की मोललता। अगला 25वें क्वेश्चन पर आते हैं। कहा था निम्नलिखित में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। नंबर ए पोटेशियम सल्फेट, नंबर बी पोटेशियम क्लोराइड, नंबर सी ग्लूकोज, नंबर डी यूरिया। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम सल्फेट। 26वें क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रसरण दाब सबसे कम होता है। नंबर ए पोटेशियम क्लोराइड विलयन का, नंबर 2 स्वर्ण विलयन का, नंबर 3 मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का, नंबर 4 एल्युमिनियम सल्फेट विलयन का। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण विलयन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फिर से आगे आते हैं। अगले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन इस पर दिए गए हैं जिनके बारे में फिर से हम डिस्कशन करते हैं। चलो आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन जो इस पर अगले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलो मैं पहले क्वेश्चन पर कह रहा था किसी भी गैल्वेनिक सेल के लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज नंबर 1 अचानक शून्य हो जाता है, नंबर दूसरा दिया गया धीरे धीरे घटता है, नंबर तीसरा तीव्र गति से बढ़ता है, नंबर चौथा अपरिवर्तित रहता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए अचानक शून्य हो जाता है। प्रश्न नंबर दूसरे पर आते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव होता है। नंबर ए ऑप्शन 0.34 वोल्ट, नंबर बी -0.76 वोल्ट, नंबर सी 0.2 वोल्ट, नंबर डी 0.0 वोल्ट। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी 0.0 वोल्ट। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है सेल अभिक्रिया Zn+2Ag प्लस रिएक्शन Zn+++2Ag का सही प्रदर्शन है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन चौथे पर आते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन ए धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी विलयन की मोलरता पर, ऑप्शन सी विलयन के ताप पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। नंबर ए धातु की प्रकृति एवं उसके आयनों पर, नंबर 2 विलयन में उपस्थित उसके आयनों पर, नंबर 3 दाब पर, नंबर डी ताप पर। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी दाब पर।
अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा था 4 धातुओं ए बी सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1.5 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट, प्लस का 0.3 वोल्ट तथा माइनस का 0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता के क्रम, इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन बी इज ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन ए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा वह धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है। इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव बी का इन सभी इलेक्ट्रोड विभव से कम है, इसीलिए फिर बी, फिर इसके बाद आता है डी का मानक इलेक्ट्रोड विभव इससे कम है, फिर इसके बाद सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर इसके बाद ए का। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर कह रहा है, निम्नलिखित में से सेल अभिक्रिया के लिए Zn प्लस Cu प्लस प्लस रिएक्शन Zn प्लस 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 Cu में ई नॉट Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn बराबर दिया गया माइनस का 0.76 वोल्ट और Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu के लिए दिया गया है 0.34 वोल्ट। ठीक, तो सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए ई सेल बराबर होता है ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस कितना होता है ई एनोड। ठीक, Zn से Zn प्लस हो रहा है तो एनोड है, ये क्या हो जाएगा कैथोड Cu, तो कैथोड Cu वाला 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। इसमें जोड़ो 6 4 कितना हो गया 10, 7 3 10 1 कितना हो गया 11, 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा 1.10 वोल्ट, अर्थात इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए 1.1 वोल्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, अगले क्वेश्चन पर इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर इसका 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही होगा इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.10 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पर 8वां क्वेश्चन इसका क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Li, Ba, Na तथा Mg में मानक अपचयन विभव क्रमशः ये दिए गए हैं माइनस का 3.05, माइनस का 2.73, माइनस का 2.71 व माइनस का 2.37 वोल्ट है। प्रबलतम आक्सी कारक है। इसमें प्रबलतम आक्सी कारक देखना है। इनमें से जो प्रबलतम आक्सी कारक होगा जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा, नहीं कम होगा, वही उसमें सबसे प्रबल आक्सी कारक होगा। इसमें माइनस का 2.37 वोल्ट इन सभी से मानक अपचयन विभव जिसका ज़्यादा है इस पर, तो वह क्या होगा प्रबलतम आक्सी कारक होगा। तो इनमें प्रबलतम आक्सी कारक होगा जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होगा, तो माइनस का 2.37 इसमें इन सभी से मानक अपचयन विभव क्या है इसका ज़्यादा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी नंबर Mg प्लस प्लस। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित तो होगा। इसमें जो ऑप्शन है Na2O दूसरा ऑप्शन है, MgO तीसरा ऑप्शन है, Al2O3 चौथा ऑप्शन है, Ag2O। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी Ag2O। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। दसवां क्वेश्चन कह रहा है A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 2.50 वोल्ट और माइनस का 0.50 वोल्ट है। इसकी अपचायक शक्ति का क्रम है। इसकी अपचायक शक्ति का क्रम लिखने के लिए जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होगा वह ज़्यादा प्रबल अपचायक होगा। इनमें से सबसे कम पहले किसका है? बी का, फिर इसके बाद सी का, फिर इसके बाद ए का, अर्थात BCA। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11वें क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सी
अभिक्रिया संभव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? इसमें जो अभिक्रिया संभव नहीं है ये ऑप्शन नंबर बी CaO प्लस H2 रिएक्शन Ca प्लस H2 अभिक्रिया संभव नहीं है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया 12वां नंबर, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है Zn, Cu, Mg और Al। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन Cu। यह हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों नहीं करती है? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu का स्थान हाइड्रोजन से क्या होता है? नीचे होता है। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कह रहा है CuSO4 को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता। नंबर ए, कॉपर उपचयित हो जाता है। नंबर बी, Cu++ अपचयित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, Al अपचयित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, CuSO4 का विघटन हो जाता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, Cu++ अपचयित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परख नली में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की पट्टी डुबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? ऑप्शन ए दिया गया ZnNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी CdNO3 का होल ट्वाइस। AgNO3 का होल AgNO3 और डी नंबर PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, AgNO3। अगला प्रश्न नंबर 15वां, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी घटती है। ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है। ये होता है ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। इसका ऑप्शन सही होगा पहला ओम मीटर। 17वें क्वेश्चन पर N/15 KCl विलयन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकता 0.00275 महो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक होगा। इस पर ऑप्शन दिया गया पहला नंबर 0.553 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा ऑप्शन 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स, तीसरा ऑप्शन 2.212 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां दिया गया विशिष्ट चालकता का मात्रक है। नंबर ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स, नंबर बी सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, नंबर सी सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, ऑप्शन डी सेंटीमीटर स्क्वायर ओम। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तत्व ABCD के मानक अपचन विभव क्रमशः -2.90, +1.50, -0.74 तथा 0.34 वोल्ट हैं। इनमें सर्वाधिक प्रबल ऑक्सी कारक है। इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सी कारक होगा जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होगा, मानक अपचयन विभव कम होगा वह उतना अधिक प्रबल ऑक्सी कारक होगा। इनमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 20वें पर 20वां क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में नेट अभिक्रिया संभव होती है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी H2+O2 रिएक्शन H2O। इसमें 21वां क्वेश्चन कह रहा है सीसा संचयक सेल को आवेशित करने पर ऑप्शन नंबर ए PbO2 घुलता है। ऑप्शन नंबर बी लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमता है। ऑप्शन सी H2SO4 पुनः बनता है। ऑप्शन डी अम्ल की मात्रा घटती है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी H2SO4 पुनः बनता है। ठीक, धन्यवाद बच्चों। आज यहीं से हम समाप्त करते हैं। कल फिर से नए सेशन के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।